हमारे स्टूडियो में भी फैसलाबाद की एक बड़ी शख्सियत, एक बड़े टिकटॉक स्टार जो हैं वो मौजूद हैं। ताहिर आर्टिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। टिकटॉक की जानब कैसे आने का शौक़? टिकटॉक बनाने का, वीडियोस बनाने का मुझे बचपन से ही शौक था, लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, मेरे पास वसाइल नहीं थे, मोबाइल नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मोहल्ले में लड़कियां थी, मैं उनके घर के काम वगैरह कर देता था, तो वो मेरी वीडियोस वगैरह बना देती। मेरे साथ ऐसा 2 मरतबा हुआ है। मैं जिस दुकान के अंदर एंटर हुआ हूँ ना, तो उसने एक मरतबा जब मैं दुकान में एंटर हुआ तो मैंने कहा भाई इसकी ना शर्ट की प्राइस क्या है। आपने डांस बाकायदा सीखा? ये सिर्फ टिकटॉक के एक्सप्रेशन होते। तो ज़्यादा किस किस्म के सॉन्ग जो है उस पर आप टिकटॉक बनाते? तो मुझे पुराने गाने सदाबहार जो रियलिटी के ज़्यादा करीब होते हैं, जिनमें कोई मीनिंग होता है, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां नदीम अहमद। सोशल मीडिया आज का जदीद जो है वो मीडिया है। कोई भी ख़बर हो, कोई भी इशू हो, देखिए वो जैसे ही सोशल मीडिया पर आता है आनन फानन वो पूरी दुनिया में फैल जाता है। पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे नौजवान, हमारी यूथ जो है वो अपनी सलाहियतों को बुरुए कार लाते हुए आपके सामने अपना टैलेंट जो है वो पेश करते हैं। बहुत सारे टिकटॉक स्टार आपने देखे होंगे। आज हमारे साथ भी, हमारे स्टूडियो में भी फैसलाबाद की एक बड़ी शख्सियत, एक बड़े टिकटॉक स्टार जो हैं वो मौजूद हैं। ताहिर आर्टिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। आपने उनकी बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी। ताहिर, सबसे पहले तो हम आपको अपने स्टूडियो में वेलकम कहते हैं, आपको खुशामदीद। अब क्या कर रहे हैं आजकल जी? मैंने इंटर किया हुआ है, एग्ज़ाम्स दिए हैं और मैं ईथम कॉलेज में कुकिंग का कोर्स कर रहा हूँ। तो इधर टिकटॉक की जानब कैसे आने का शौक़? टिकटॉक बनाने का, वीडियोस बनाने का मुझे बचपन से ही शौक था, लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, मेरे पास वसाइल नहीं थे, मोबाइल नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मोहल्ले में लड़कियां थी, मैं उनके घर के काम वगैरह कर देता था, तो वो मेरी वीडियोस वगैरह बना देती थी। इसी की बुनियाद पे वो इस तरह मुझे आहिस्ता आहिस्ता शौक हुआ। फिर वसाइल मुझे मिलना शुरू हुए, मैंने अपना मोबाइल ख़रीदा, फिर टिकटॉक ज्वाइन की मैंने। कैसा लगता है आपको पॉपुलर होना? पहले बहुत अच्छा लगता था जब लोग कहते थे कि यार आप तो टिकटॉक बनाते हैं, हमने आपको देखा था। अब वो चीज़ नहीं रही। मतलब अब कोई कहता है ना, मतलब एक तो होता है नई नई चीज़ बंदे को मिलती है तो बड़ा एक्साइटेड होता है। वो एक्साइटमेंट नहीं, कहे कोई बात नहीं, मैं बनाता हूँ, आप कोई नई बात करो, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। नहीं देखें, मशहूर होना हर बंदे का जो है वो ख्वाब होता है जी, मुझे लोग जाने, मुझे पहचाने। तो कभी ऐसा हुआ हो कि आप कहीं शॉपिंग के लिए या कहीं जाते हों तो वो किसी ने कहा हो वो देखे जी वो ताहिर आर्टिस्ट जा रहा है, इसकी वीडियोस हमने देखी हैं? हाँ, ऐसा मेरे साथ बहुत मरतबा हुआ है। अक्सर मैं फैसलाबाद में शॉपिंग करने आता हूँ, तो जिस दुकान, मेरे साथ ऐसा 2 मरतबा हुआ है। मैं जिस दुकान के अंदर एंटर हुआ हूँ ना, तो उसने एक मरतबा जब मैं दुकान में एंटर हुआ तो मैंने कहा भाई इसकी ना शर्ट की प्राइस क्या है। तो वो मुझे बेसिकली इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। मैंने रैंडमली तौर पे उससे पूछा था, तो उसने कहा ताहिर आर्टिस्ट आप इसको छोड़े इधर देखें। मैं इधर इर्द गिर्द देखा, मैंने यार मेरा नाम इधर किसने पुकारा। वो आदमी ने ना पुकार के इस तरह दूसरी तरफ मुँह कर लिया। तो मैंने उसको मेंशन किया, मैंने कहा यार मेरा नाम आपने, कहता हाँ यार मैंने आपको फॉलो किया, आपकी वीडियोस देखते हैं। मेरे को ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। फिर उसने मुझे अच्छी चीज़ें वहाँ से। आपने डांस बाकायदा सीखा है या वैसे शौक से आप करते हैं? डांस कुछ नहीं, मेरा डांस की तरफ है ही नहीं रुझान ज़्यादा। ये सिर्फ टिकटॉक के एक्सप्रेशन होते हैं, लोग इसको डांस का नाम देते हैं। तो ज़्यादा आप किस किस्म के सॉन्ग जो है उस पर आप टिकटॉक बनाते हैं? इंडियन सॉन्ग जो ट्रेंडिंग में हो मैं उसको फॉलो कर लेता हूँ। बेसिकली अगर बुनियादी तौर पे देखा जाए तो मुझे पुराने गाने सदाबहार जो रियलिटी के ज़्यादा करीब होते हैं, जिनमें कोई मीनिंग होता है, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। पुराने गाने आपको ज़्यादा पसंद हैं। तो आप कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में आपके बहुत सारे ज़ाहिर फ्रेंड्स भी होंगे आपके, तो कोई और भी ऐसे टिकटॉक स्टार हैं जो आपकी क्लास में हो? नहीं, मेरी क्लास में इवन कि हमारे गांव में भी कोई मेरे जैसा, मेरे जितने जिसके फॉलोअर हैं, ऐसा कोई है ही नहीं। लोग आपको टेलीफोन पे तो नहीं तंग करते ज़्यादा? टेलीफोन बहुत आते हैं। वैसे पहली बात तो ये कि मैं रॉन्ग नंबर से कॉल अटेंड नहीं करता, जो मैंने सेव किए होते सिर्फ उन्हीं करता। अगर किसी ने ज़्यादा कोई इमरजेंसी हो वो किसी के थ्रू मेरे साथ रब्ता कर। फ्यूचर का क्या प्लान है, क्या ख्वाब है आपके? मैंने जो सोच रखा है वो वक्त आने पे कर जाऊंगा, लेकिन मैं बताना अभी मुनासिब नहीं समझता। मुतासिर होना मेरी शख्सियत से तो दूर की बात, लोग हसद करना शुरू कर देते हैं। हसद करते हैं? अच्छा, ये वैसे हसद क्यों करते हैं, कभी आपने सोचा इस पर? वैसे दोस्त भी करते हैं जो मेरे साथ, अगर कोई बहुत ही जिसका अच्छा रिलेशन रहा हो, जब उसको पता चले यार इसकी ज़रा गुड्डी चढ़ रही है, जब ये शोहरत की बुलंदियों को छू रहा है, तो अंदर ही अंदर पता नहीं क्या उनके वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, टांग खींचना शुरू कर देते हैं। तो ये बात समझ नहीं आती। लोग अपनी ज़ात का नुकसान करते हैं, मेरा कुछ नहीं जाता। सद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाता है। अच्छा, तो आपके कजन्स वगैरह हैं, हसद तो नहीं करते या वो प्राउड फील करते हैं कि
कि जनाब हमारा कज़न देखें जनाब आगे बढ़ रहा ना है। तो वो मेरे साथ हसद करते हैं, ना मुझसे वो मुतासर होते, ना वो प्राउड फील करते, कुछ नहीं वो करते। वो सिर्फ अपनी लाइफ में बस जैसे एक कज़न है, रिश्तेदार है, ठीक है, रिश्तेदार वो एक कहते हैं है। ना घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसे ही है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि गांव के लोग जो होते हैं ना, जब कोई पॉपुलर होता है तो वो बड़े फ़ख्र से बताते हैं, वो जी ताहिर जो है वो हमारे गांव का है, या वहाँ का कोई ऐसा बंदा मशहूर हो जाए तो वो खुद बताते हैं वो हमारे गांव का है। होता होगा, लेकिन मेरे सामने कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे दोस्त कहते हैं अगर कोई मेरे बारे में पूछे, तो मैंने अपने गांव का नाम वैसे ही प्राइवेट रखा हुआ। नहीं, लोग तो बताते होंगे। लोग बताते होंगे, लेकिन मुझे नहीं इस बारे में। मैं उनको सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप लोगों की बातों की परवाह बिल्कुल भी ना किया करें। हमारे गांव में भी मेरी हम उम्र के बहुत से लोग हैं जिनको मैं मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, यार आप एक स्टेप लो, किसी चीज़ को शुरू करो। वो उनका यही होता है, यार लोग क्या कहेंगे, गाँव वाले देख के क्या कहेंगे, लोग तो बातें करेंगे। देखिए, लोगों का काम है बातें बनाना। मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दर काबा से भी इस्लाम तराशे। तुम कौन हो, क्या चीज़ है दागे कबाबी, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। देखिए, लोग किसी बात पे आपके खुश नहीं होंगे। लोगों ने तो लोग तो अल्लाह ताला से भी नहीं खुश हों हैं। आप फरिश्ते भी बन जाओ तब भी आप में दुनिया में बुरा करने वाले लोग आप मौजूद होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप बस ना जो करें ठीक करें, खुद अपनी ज़ात के ऊपर एतमाद रखें और बस कदम उठाएं। ताहिर, आपका बहुत अच्छा पैगाम के मेहनत करें, आगे बढ़ें, लोगों की बातों पे ना जाएं, चूँकि जब आप लोगों की बातों पे तवज्जो देते हैं तो फिर आपकी तरक्की की मंजिल जो है वो दूर हो जाती है। लेकिन जब आप मुसलसल मेहनत के साथ, जद्दोजहद के साथ लगे रहते हैं तो तरक्की की मंजिल जो है वो आपके बड़ी करीब हो जाती है। और लोग तो रास्ते में पत्थर मारते ही रहते हैं ताकि आपकी मंजिल जो है वो वहाँ तक आप ना पहुँच सकें।